हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद PKY पर। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको CCS से संबंधित कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करेंगे। बार बार कैंडिडेटों को कन्फ्यूजन होता है कि CCA वाला सीट कहाँ गया, किस कैटेगरी को ज़्यादा मिला, किस कैटेगरी को कम मिला, UR को ज़्यादा मिला, OBC को ज़्यादा मिला या SC ST या CCA का एक भी कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं है जो RRC लिस्ट जारी नहीं कर रही है। एक एक बात को इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, मगर दोस्तों आप एक एक पॉइंटों को समझिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में अगर छोड़ कर चले गए या वीडियो को ऑफ कर दिए तो फिर CCA का क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब फर्स्ट पैनल आया था, रिवाइज्ड पैनल की बात नहीं कर रहे हैं, जब फर्स्ट पैनल आया था तो उस फर्स्ट पैनल में हावड़ा डिवीज़न में जितने भी UR थे, CCA थे, एक्स सर्विसमैन थे, उन सभी का पैनल आया था एक साथ। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं 3345 कैंडिडेटों का पैनल आया था। इसमें एक्स सर्विसमैन, CCA और पार्शली UR कैंडिडेट, और भी UR कैंडिडेट कौन थे? UR कैंडिडेट हुज DB हैज बीन डन एट हावड़ा डिवीज़न, यानी आप कह सकते हैं कि UR पार्शली मतलब टोटल UR के DB में 4109 कैंडिडेटों का नाम था लिस्ट में, रोल नंबर के साथ, रोल नंबर था या रजिस्ट्रेशन नंबर। टोटल UR के 4109 कैंडिडेट थे। पार्शली कहने का मतलब है कि 4100 में कुछ कैंडिडेटों का जो हावड़ा डिवीज़न में जिनका DB हुआ था, मेडिकल हुआ था, उनका नाम दिया है 3345 कैंडिडेटों में, जिसमें एक सर्विसमैन, CCA सभी शामिल है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो फर्स्ट पैनल में 3345 कैंडिडेटों का पैनल आया था, तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। जो रिवाइज पैनल आया वो 5298 का आया। तो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा कि UR का कितने सीट वैकेंट, कितने CCA के, कितने एक्स सर्विसमैन के। इसी को आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप देखिए कि हावड़ा डिवीज़न में 2054 UR के कैंडिडेट थे जिनका DB मेडिकल हुआ था, और CCA के 1567 जिनको इंक्लूड करके पैनल में नाम दिया गया है 1567 CCA के, और 77 आपके एक्स सर्विसमैन के थे। तो टोटल अगर फर्स्ट पैनल को देखा जाए तो 3698 कैंडिडेट का नाम आना था, लेकिन आया कितने? 3345। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये रिवाइज्ड का पहले का बता रहे हैं दोस्तों, जो रिवाइज्ड पैनल नहीं आया था, फर्स्ट पैनल की बात बता रहे हैं, फर्स्ट पैनल। तो इसमें आपको खाली सीट यानी वैकेंट सीट 353 मिल रहा था। अब यहाँ कन्फ्यूजन है सभी कैंडिडेटों का कि इस 353 कैंडिडेट में किनका सीट ज़्यादा था, किनका सीट वैकेंट है। तो कितना का मानना है कि CCA का सीट इसमें ज़्यादा है, 250 260 के करीब, और कितनों का मानना है नहीं, UR का सीट ही ज़्यादा है। क्योंकि एक सर्विसमैन का तो मैंने देखा था इसमें से 11 शॉर्टफॉल थे, यानी 11 कैंडिडेट ही इसमें नहीं थे। एक सर्विसमैन के 11 घटा लीजिए, यानी 342 कैंडिडेट कुछ। तो 342 कैंडिडेट में ही कैंडिडेटों को कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा कि CCA के जो सीट थे ज़्यादा थे या UR के। तो देखिए, मैंने जहाँ तक 254 में जो UR के कैंडिडेट हैं और 3345 जिनका पैनल में नाम आया है, ये टोटल जोड़ने पर, तो जब लिस्ट आया था तो मैंने UR को सर्च किया था। UR का जो भी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन में कोशिश किया था, जो भी दिया हुआ था, तो उसमें से 80 से 90, ओनली 80 से 90 जो मैंने सर्च किया था कैंडिडेट UR के एब्सेंट थे, और 11 मान लीजिए ये एक्स सर्विसमैन के, यानी 100 से 101-2 कैंडिडेट 353 में UR और एक्स सर्विसमैन के थे।
तो मेरे अनुसार तो यहाँ से सही बात है कि 101 चाहे 110 भी माना जाए तो 240 के करीब सीसीए ही थे, जो कैंडिडेट सीसीए ही थे, ठीक है, जिनको आरआरसी पहले ही नोटिस में बोल दी थी कि जिनका जिनका भी अप्रेंटिसशिप या सीसीए का सर्टिफिकेट 12 अप्रैल 2019 के बाद का था, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया है पैनल में, सॉरी डीबी में, ठीक है। अब क्लियर कन्फ्यूजन अब कन्फ्यूजन दूर हुआ आप लोगों का। चलिए आपको सियालदा डिवीजन में भी आपको दिखाते कितने कैंडिडेट का पैनल आया था। देखिए टोटल 1930 कैंडिडेटों का पैनल आया था। ये मात्र यूआर है, सॉरी ओनली यूआर है जिनका सियालदा में डीबी मेडिकल हुआ था। और आपको बता दें कि हावड़ा में 2054 यूआर के कैंडिडेट थे जिनका डीबी मेडिकल हुआ था, उसमें से 80 से 90 सीट वैकेंट है, याद रखिए। अब सियालदा में भी 2055 लगभग क्या दोस्तों एग्जैक्ट फिगर 2055 कैंडिडेटों का डीवीआर मेडिकल हुआ था, जिसमें से 1930 कैंडिडेटों का नाम आया था। 125 सीट यूआर का ओनली वैकेंट थे। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 125 और उधर से 90 मान लीजिए तो 215, ठीक है, 215 कैंडिडेट यूआर के एब्सेंट थे। मेरे डाटा के अनुसार जो मैंने इसमें से यूआर को अलग किया था वैकेंट सीट के अनुसार, सियालदा में तो क्लियर आपको पता चल गया, यूआर में मिक्स था, तो मैंने यूआर को सर्च किया था तो मुझे 80 से 90 मिले थे, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये एक बार देख लीजिए। हावड़ा में डीबी यूआर के कैंडिडेट का 2054 कैंडिडेट को बुलाया था, सियालदा में 2055 कैंडिडेट, टोटल यूआर के 4109 कैंडिडेटों का डीबी मेडिकल हुआ था। और डीबी में जो लिस्ट आया था 4109 ही थे, ठीक है। अब पैनल में आपको बताएं कि हावड़ा में सीसीओ को लेकर, एक सर्विस को में लेकर और यूआर को लेकर कितना सीट मैंने पैनल में आया था और कितना वैकेंट थे, ठीक है, देख लीजिए। ये रहा 353 सीट। तो इसी सीट में आपको कन्फ्यूजन हो रहा, तो यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कुछ कैंडिडेट को बाद में भी नाम आया होगा पैनल में, तो वहाँ से भी सीट घटे होंगे। चलिए उसको भी दिखाते हैं। उससे पहले आप ये देखिए हावड़ा डिवीज़न, सियालदा डिवीज़न, ठीक है, सीसीए, एक सर्विसमैन, ये सभी का सीट मिलाकर टोटल डीबी में जो कॉल आया था 5753 आया था, जिसमें से रिवाइज्ड जब हुआ था पैनल तब टोटल को मर्ज करके मिलाकर तीनों का 5298 कैंडिडेटों का पैनल आया था, जिसमें से टोटल खाली सीट आपको 455 बच रहा था। पहले सियालदा का जब नहीं दिया था 353 बच रहे थे, अब 55 सीट बच रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए कि जो हावड़ा में सीसीए हावड़ा और सॉरी दोस्तों, हावड़ा में जो यूआर सीसीए एक सर्विसमैन के जो मिलाकर आपको आए थे 3,345, जिसमें से 353 कैंडिडेटों में आपका 90 से 100 यूआर के थे, ठीक है, और उसमें से 240 से 250 सीसीए के थे। आप मान लीजिए इतना होंगे, तो आप माइनस कर सकते हैं कि 455 में यहाँ से 100 सीट और सियालदा डिवीज़न से आपका 125 सीट, यानी 215 सीट, ठीक है, चाहे 215 से 220, एग्जैक्ट फिगर तो कोई नहीं बता सकता है। ये यूआर के खाली थे, मेरे अनुसार तो 215 थे, बाकी सीसीए थे। तो आप 215 में से माइनस इसको कर लीजिए। चलिए देखते, देखिए जो हावड़ा में यूआर के वैकेंट सीट थे 90, सियालदा में 125, टोटल 215। तो अब ये
20 कैंडिडेटों को मान लीजिए और भी पैनल में बाद में नाम आया था, तो 195 मेरे अनुसार बचे। अब 195 में आप 195 जो यूआर कहते हैं, 455 जो टोटल 5753 कैंडिडेटों में से 5298 का आया था, तो उसमें 455 कैंडिडेट का सीट जो वेकेंट था उसमें से यूआर का अगर माइनस करेंगे तो 260 250 मान सकते हैं, 240 250 260 वो सीसीए के ही होंगे मेरे अनुसार। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब चलिए आगे कुछ और दिखाते हैं आपको। बाद में भी कुछ कैंडिडेटों का पैनल आया था, ठीक है, उसको हटा भी दें तो री मेडिकल के लिए 28 कैंडिडेटों का, री मेडिकल का फिर से यूआर से 28 कैंडिडेटों का इसमें नाम था। अब 190 या 95 आप मान लीजिए, 28 30 घटाते हैं तो 160 से 165 का फिगर एकदम प्रॉपर यूआर का सीट मेरे अनुसार बचता नज़र आ रहा है फॉर सेकंड डिवी। अब थोड़ा इससे कम भी मान सकते हैं, 150 से 155, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा सीसीए को लेकर, यूआर को लेकर। यहाँ ओबीसी का भी रोल नहीं है दोस्तों, अभी यूआर और सीसीए के वैकेंट सीट में किनका कितना है वो आपको क्लियरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए अब सीसीए 260 में से 200 माइनस 20 भी कर देते हैं तो 240 सीट प्रॉपर सीसीए को मिलने वाला है मेरे अनुसार। और नोटिस में भी लिखा हुआ है कि सीसीए के कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया गया है जो डेडलाइन के यानी 12 अप्रैल, ठीक है, 2019 के बाद के थे। अगर आपको नोटिस में नहीं नज़र आया तो चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए जब फर्स्ट पैनल था उसी में लिखा गया था, ये सी नंबर देखिए, द candidature of those CCA candidates who have appeared in NCBT examination in April 2019 or post April 2019 as per NSC certificate issued by NCBT has not been considered in term of clause 12.2 of notification for CN number RRC 01/2019। सपा लिखा है कि उन कैंडिडेटों को कंसीडर नहीं किया गया है सीसीए के जो 12 अप्रैल 2019 के बाद के सर्टिफिकेट जमा किए थे, जिनसे फॉर्म भरे थे, उनको कैंसिल कर दिया गया है, यानी उनका डीबी में नाम नहीं आया है। ये आप क्लियर बात जान लीजिए। अब कितने होंगे कितने नहीं होता आपको मैंने अपने डाटा के अनुसार बता दिया, कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं। कितने कैंडिडेट को मन में गुस्सा होगा कि नहीं कैसे एनालिसिस कर दिए कैसे नहीं किए, तो आप कर सकते हैं, आपके अनुसार अलग आ सकता है। मेरे अनुसार जो है मैंने आपको बताया क्लियर। कितने को समझ में आया होगा या कितने सोचते होंगे कि ये बकवास खाली वीडियो कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी। मेरे अनुसार जो निकला मैंने जो फैक्ट है उसके अनुसार बताया, ठीक है। अभी सीसीए का रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है तो आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रिजेक्शन लिस्ट जब आएगा तो वहाँ प्रॉपर आपको पता चल जाएगा, मुझे भी, मेरा एनालिसिस हो सके गलत हो जाए। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा 100% होगा, हो सके तो गलत हो जाए, मगर मेरे अनुसार तो सही है। देखिए और दिया हुआ है डी नंबर, द कैंडिडेचर ऑफ दो सीसीए कैंडिडेट हु हैव सबमिट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप इन लिeu of course complete at apprenticeship CCA has not been considered in term of a special note under clause 6.0 of notification number for CN number RRC 01/2000। मैंने पहले ही बोला आपको कि जो 12 अप्रैल 2019 के बाद के उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, उनका कैंडिडेचर मतलब मान के चलिए कि उनको कंसिडर नहीं किया गया है। और डिप्लोमा लेवल में भी वही कैसे कि डिप्लोमा में जो डिप्लोमा डिग्री जो भी किए हैं ये आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर आप मान के चलिए कि मेरे अनुसार मान के चलिए अगर 240 सीसीए कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द होता है, यानी उन्हें जो भी डीबी में शामिल नहीं किया गया था, पैनल में नहीं किया गया था जो भी, तो 240 कैंडिडेट में मैक्सिमम तो मेरे अनुसार ओबीसी होंगे, क्योंकि ओबीसी ही कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जब फाइनल मेरिट बना था डीबी के लिए। तो यहाँ आपको यूआर का सबसे कम एससी यूआर के और एसटी ईडब्ल्यूएस के सबसे कम होंगे कैंडिडेट जो मिलेंगे 240 में सीसीए का।
सबसे ज़्यादा ओबीसी के 160 के करीब 150 करीब मिलेंगे, एससी के इसके बाद 40 या 50 के करीब मिलेंगे। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मेरे द्वारा अनुमान है, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं कैंडिडेट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए और अपना एनालिसिस भी करिए। अगर मेरे द्वारा गलत एनालिसिस लग रहा है मैंने तो अपना एनालिसिस रखा, क्योंकि बार बार छात्रों में कन्फ्यूजन हो रहा सीसीए को लेकर, सीसीए से बहुत कैंडिडेट कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछते हैं कितना होगा कितना नहीं। एक बार मैंने वीडियो बनाया है, अगर वो देखिए उसके बाद ये देखिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे द्वारा आपका कन्फ्यूजन कुछ भी दूर हुआ, हालांकि कुछ कैंडिडेटों का नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा एनालिसिस जो मैंने आपको बताया अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे से संबंधित आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।